जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं पार्ट थर्ड वीडियो, मुहावरा के पार्ट थर्ड वीडियो में, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार मुहावरा है और आपके एग्जाम बेस्ड से बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मुहावरा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 41 से, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने वाले कहाँ से? 41 से आपका मुहावरा स्टार्ट होगा। तो आपका मुहावरा है, फोर्टी वन में कहता है अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? अंगूठा चूमना का मुहावरा ऑप्शन ए है खुशामद करना, बी इनकार करना, सी तिरस्कार करना एंड डी ना समझी करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए खुशामद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर बी है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है एक ही सहारा, बी है अनपढ़ व्यक्ति, सी है असमर्थ व्यक्ति एंड डी है अस्वस्थ व्यक्ति। तो अंधे की लकड़ी ऐसे भी देखते हैं, किसी का अगर एक बेटा होता है तो कहता है कि अंधा का तो एक ही सहारा है ये, है ना। तो क्या हो जाएगा? एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? एक ही सहारा। नेक्स्ट मुहावरा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है धोखा देना, बी है आपका अपमान करना, सी है हंसी उड़ाना एंड डी इनकार करना। तो अंगूठा दिखाना का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 44 है अंगार बरसना। अंगार बरसना का मतलब अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है भयंकर क्रोध होना, बी है सूखा पड़ना, सी है मुसीबत आना एंड डी है कड़ी धूप होना। तो अंगार बरसना का मतलब होता है कड़ी धूप होना। नेक्स्ट 45 है पत्थर पर दूब जमाना। पत्थर पर दूब जमाना। ऑप्शन है असंभव बात करना, बी है नाम कमाना, सी है अयोग्य को यश मिलना एंड डी है बहुत परिश्रम करना। तो देखिए बोला था पत्थर पर दूब जमाना का मतलब होता है ना, कहता है ना कि असंभव कार्य कर रहा है ना, असंभव कार्य कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? असंभव बात करना। पत्थर पर घास कहीं जमता है ना, तो हो गया असंभव बात कर रहा, तो असंभव बात करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 चलते हैं। 46 में है आपका पानी उतरना। पानी उतरना का मतलब होता है ऑप्शन ए है आपका शर्म न रहना, बी है पराजित होना, सी है खतरे की संभावना एंड डी है प्यारे बच्चों मुसीबत टालना। देखिए पानी उतरना का मतलब होता है कि कहता ना कि पानी एकदम उतरा, एकदम शर्म नाम की चीज नहीं है ना, तो शर्म न रहना, उसमें शर्म नहीं है, पानी उतर चुका है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शर्म न रहना। क्वेश्चन 47 है नाक कटना। नाक कटना। तो नाक कटना का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रतिष्ठा जाना, बी है नुकसान होना, सी है धोखा खाना एंड डी है पराजित होना। देखिए हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं देख हमारा नाक न कटे है ना। नाक नहीं कटाना मतलब प्रतिष्ठा नहीं हमको जाने देना, नहीं प्रतिष्ठा जाना। नाक कटना का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा जाना। प्यारे बच्चों 48 है 9 2 11 होना। नहीं कहते जल्दी से 9 2 11 हो जाओ, तो मतलब ऑप्शन है आपका धोखे में पड़ना, बी है मिलकर कार्य करना, सी है अधिक होना एंड डी है भाग जाना। तो 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 49 है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या है? ऑप्शन है हाथ की सफाई दिखाना, बी है आपका नजरों से ओझल होना, सी है गैर कानूनी कार्य करना एंड डी है धोखा देना। तो आंखों में धूल झोंकना नहीं कहता हमारा आंखों में धूल झोंका, ही धोखा दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी धोखा देना। 50 है आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना यानी किसी की तारीफ कर करके उसको कहां चढ़ा दिए? आसमान पर चढ़ा दिए। तो ऑप्शन का था बहुत शोर करना, बी है अधिक प्रशंसा करना, सी अधिक अभिमान करना एंड डी कठिन काम के लिए प्रेरित करना। तो आपका क्या हो जाएगा? अधिक प्रशंसा करना, है ना, अधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट 51 है आपका। 51 कहता है आग में घी डालना। ऑप्शन है हवन करना, बी है क्रोध को भड़काना, सी है मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना एंड डी है शुभ कार्य करना। तो देखिए आग में घी डालना, जैसे कोई व्यक्ति लड़ रहा होता है, दूसरा आदमी अगर आकर कुछ उसमें बोलने लगता तो कहता ना कि ना आग में घी डालने लगी, मतलब क्रोध को और भड़का रहा है, क्रोध को और भड़का रहा है ना, तो क्रोध को भड़काना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 52 कान भरना। कान भरना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है गुपचुप निंदा करना, बी है हतोत्साहित करना, सी है हिम्मत बंधाना एंड डी प्रेरित करना। तो देखिए कान भरना का मतलब होता है ना कि देखते महिलाएं जो है क्या करती है, अधिकतर महिलाएं कि बहुत कान भरती है, यानी कि आपस में फुसफुसा के बात करती है। मतलब गुपचुप निंदा करना, किसी का क्या करना? गुपचुप निंदा करना, चुपचाप निंदा करना, उसकी बुराई करना। क्वेश्चन नंबर 53 अंक भरना।
अंक भरना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है स्नेह करना, बी है शाबाशी देना, सी है दिल पसीजना एंड डी है भूत को याद करना। तो ऑप्शन हो जाएगा अंक भरना का ऑप्शन नंबर ए स्नेह करना। 54 है एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अनेक कार्य करना, बी है क्या करे क्या ना करे सोचना, सी है एक कार्य से दो लाभ होना एंड डी है अपना काम निकालना। देखिए एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ कहता है ना कि एक पंथ दो काज हो गया, मतलब एक काम से दूसरे काम का हो जाना, एक काम से दूसरे काम का हो जाना। तो कहता ऑप्शन एक कार्य से दो लाभ होना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एक कार्य से दो लाभ हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 54, 56, 55 चलेंगे। चलिए 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कहता बेफिक्र होना, बी है खूब याद रखना, सी है हानि पहुंचाने का यत्न करना एंड डी है सह जाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नजर बचाना, बी आमने सामने होना, सी है रोना एंड डी हंसना। तो आंखें चार कब होता है? जब आमने सामने आता है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका आमने सामने होना। 57 गले पड़ना, गले पड़ना ऑप्शन है आपका पीछे पड़ना, बी है आफत मोलना, सी है अत्याचार करना, डी स्वयं प्रशंसा करना। तो गले पड़ना नहीं कहता एकदम हमारे गले ही पड़ गया था, मतलब पीछे पड़ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए पीछे। 58 गोबर गणेश, गोबर गणेश ऑप्शन है आपका नीरा मूर्ख, बी है अनपढ़, सी है धीमा कार्य करने वाला, डी है निर्जीव वस्तु। तो गोबर गणेश का मतलब होता है नीरा मूर्ख, गोबर गणेश का मतलब क्या होता है? नीरा मूर्ख होता है ना, नीरा मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 59 गाजर मूली समझना, गाजर मूली समझना ऑप्शन ए है सस्ता समझना, बी निर्बल समझना, सी बेइज्जती करना एंड डी धमकाना। नहीं कहता है कि गाजर मूली हमारा समझना, इतना सस्ता समझ नहीं हमारा गाजर मूली है ना, यानी कि सस्ता समझना। और क्वेश्चन 60 है कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुत्ते की मौत मरना ऑप्शन है बहुत अलग रहना, बी है बराबर मानना, सी है बाधा दूर होना एंड डी बुरी तरह मरना। नहीं कहता कि मरमा तो कुत्ता की मौत मरना मतलब बुरी मौत मरोगे तुम, ऑप्शन हो जाएगा डी बुरी तरह मरना। 61 नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा ऑप्शन आपका सुन लीजिए पीछा न छोड़ना, बी है हानि पहुंचाना, सी है काम न जानना और बहाना बनाना एंड डी मूर्ख व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं जानता है तो क्या कहता है कि कम में जो है होवे नहीं किया, कम में बढ़िया नहीं है, आपको ये चीज खराब वो चीज खराब है, मतलब कि काम नहीं जानता और बहाना कर रहा है। तो काम न जानना बहाना करना ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 62 भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन कहता है ए भानुमति की अटैची, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, सी में है भानुमति की संपत्ति एंड डी में भानुमति का गुल्लक। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। 63 आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है मूर्ख धनवान, बी है पीछा न छोड़ना, सी है काम न जानना एंड डी किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। तो देखिए प्यारे बच्चों आगे नाथ न पीछे पगा, जब किसी का कोई आगे नहीं नाथ न पीछे पगा, आगे कोई नहीं रहता है न पीछे कोई रहता है, तो उसका क्या होता है कि किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, मतलब कोई जिम्मेवारी है ये नहीं है, ना आगे नाथ न पीछे पगा, कब क्या करे कोई जब मन कर जब कुछ भी कर सकता है ना। तो 64 पर चलते हैं अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? अकेला दम, अकेला दम लगाना यानी कि ऑप्शन ए कहता चाल चलना, बी है याचना करना, सी है धोखा देना एंड डी अकेला। तो अकेला दम है तो क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूध के दांत न टूटना, हम लोग कहावत में भी कहते हैं दूध के दांत। ऑप्शन है अनुभवहीनता, बी है दांत न टूटना, सी है दांत जमना एंड डी है दांत
टूटना। तो दांत, दूध के दांत ना टूटना का मतलब होता है कि कहते हैं ना कि अभी दूधवो के दांत ना टूटला, हमरे तो सलाह दे रहे हैं। एक मतलब है अनुभवहीनता, भी उसका अनुभव नहीं है, दूध का दांत नहीं टूटना का अर्थ हो जाएगा अनुभवहीनता। तो प्यारे बच्चों, आपका ये मुहावरा का जितना भी एग्जाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम करवा चुके हैं, आपका 3 पार्ट में करवा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बोर्ड के व्यू से आपको वीडियो इसी प्रकार से मिलता रहे। धन्यवाद देखने के लिए, जय।